पढ़ेंगे अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े, और इसके पहले क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक भाई, सिंगल चार्ज की, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, जो भी, और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है? एक समान। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर है इसका मतलब इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है ना। जैसे मान लें अपन, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पर है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बात की बात है। वोल्टेज लगाकर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे। ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 न्यूटन पर कूलम है। कितना? 5 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ भी कितना होगा? 5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ भी कितना होगा? 5 न्यूटन पर कूलम। 5 5 5 5 जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम। और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो अगर ये है, तो यहाँ भी डायरेक्शन वही होगा, यहाँ भी डायरेक्शन वही होगा। ठीक, यानी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसा होगा? सेम होगा। तो इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम में जैसे शो करना है, तो पैरेलल लाइंस से। ठीक है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइंस से शो करेंगे। ये जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मान लो कितना है? सपोज E, और डायरेक्शन डायग्राम में आपको दिख रहा है, एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ध्यान रखना, मतलब ध्यान ये रखना है आपको कि अगर कहीं भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको शो करना है डायग्राम में, तो कैसे शो करोगे आप? पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू। ठीक, चलो अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, क्या है रिजल्ट? ध्यान से सुनो पहली बात। ठीक ना। है एक्चुअल में क्या बोल मैं क्या रहा हूं? फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज। फोर्स ऑन चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑब्वियसली चार्ज कैसा होगा? स्टेशनरी चार्ज। चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है ना। फोर्स ऑन चार्ज। लेकिन मैं इसके पहले बता चुका हूं आपको, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर कहीं भी लिखा हुआ है फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज में फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज में अगर फोर्स लग रहा है तो वो किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है? फोर्स ऑन चार्ज। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे तो बहुत सिंपल भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। जैसे मान लेते हैं सपोज कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज रखें तो चार्ज मान लो हमने कितना रखे हैं, Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा वही फोर्स तो हमको निकालना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डेफिनेशन थी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। क्या था, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। ध्यान सुनो, मान लेते हैं ये जो चार्ज हमने लिए हैं ये है मान लो 5 माइक्रोकूलम, मान लो आप चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, और इस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है F, 5 माइक्रोकूलम चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है F, मान लो 20 न्यूटन मान लो। तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। यूनिट चार्ज का मतलब 1 माइक्रोकूलम, यहां पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या होता 1 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम में कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज, 5 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज अगर हम यहां रखते तो कितना फोर्स लगता, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज कितना लगता 4, कितना लगता 4, है ना। 5 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज में कितना लगता 4। कैसे आता 4, 20/5, कैसे आता 20/5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मतलब F/Q, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फोर्स वेक्टर। तो अब एक्चुअल में हमको निकालना है F। देखो अब क्या फाइंड करना है हमको F। तो यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल लो ना। फोर्स F इज इक्वल टू क्या आएगा QE, ठीक है ना। तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। फोर्स किस में निकाल रहे हैं हम, चार्ज में निकाल रहे हैं, कितना Q, किसके कारण फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल टू QE, ठीक। यहां से भी आ जाता है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अगर मालूम है तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE, है ना। या थोड़ा इसको और अच्छे से अगर हम समझें आएगा यही, ठीक। चलो यहां देखो, ठीक, ध्यान समझो। मान लो चलो एक पॉइंट चार्ज हमने लिए सपोज +Q, कैपिटल Q, पॉइंट चार्ज, क्या पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। अब चार्ज है इसका मतलब इसके चारों ओर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पॉइंट चार्ज का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक। भाई पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, फॉर्मूला क्या आया था 1/4πε0 Q/r², यानी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, मतलब चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा
और जैसे जैसे चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम थोड़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल है इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। किसका? पॉइंट चार्ज का, है ना, ध्यान रखना। चलो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था? इस चार्ज का। तो ये है एक्चुअल में हमारा सोर्स चार्ज। क्या है ये? सोर्स चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमने ये लिए, मान लो सपोज P। इस पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है? R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मालूम, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो यहां इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4πε0। SI सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू Q/r²। क्या होगा? Q/r², ठीक। इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, क्या? डायरेक्शन। तो सुबह इसके पहले मैंने बताया था डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना है तो सबसे आसान तरीका, आप वहां टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लो हमने इमेजिन करे +Q0, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। तो हम किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है और कहां? किसका है? सोर्स चार्ज का। कहां पर? पॉइंट P। तो यहां हमने टेस्ट चार्ज इमेजिन करे। यहां हमने टेस्ट चार्ज इमेजिन करे। अब आप देखो, सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा? भाई, सोर्स चार्ज हमारा कैसा है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज बी टेकन पॉजिटिव। तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस +Q चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, मैग्नीट्यूड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग OP। डायरेक्शन क्या होता? अलोंग OP, ठीक है, ठीक। अब हमको क्या करना है? ठीक, ध्यान से सुनो आप। भाई, हमने लिए थे सोर्स चार्ज ये, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल लिए इतना, और ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर हम यहां पर पॉइंट P पर कोई भी दूसरा एक चार्ज रख दे, मानो सपोज स्मॉल q, Q1, Q2 जो भी आप मानो, ठीक। कितना चार्ज रखा है? Q। तो ये चार्ज स्मॉल q कहां रखा है? एट पॉइंट P। लेकिन पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कितना है? ये डायरेक्शन क्या था? ये, ठीक। तो ये चार्ज Q कहां रखा है? पॉइंट P पर, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज में फोर्स लगेगा, ठीक। लेकिन अगर ये फोर्स हम कूलम्स लॉ से निकालते, किससे निकालते? कूलम्स लॉ से, बाय कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से आप ये बताओ, फोर्स F ऑन दिस चार्ज बाय सोर्स चार्ज क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। कितना लगता फोर्स? 1/4πε0 Q1, ठीक, Q2
मतलब स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, ये तो होता। ठीक, कूलम्स लॉ से इस चार्ज में अगर हम फोर्स निकालते तो इतना ही आता। अब आप इसको देखो जरा, ये वैल्यू किसकी है? ई की। ये वैल्यू किसकी है? ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? ई। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ गया? ये वैल्यू किसकी? ई इंटू क्या? Q, या इसको लिख लो F इज इक्वल टू क्यू ई। आया तो वही ना, F इज इक्वल टू क्या? क्यू ई। ये रिजल्ट आ गया। ठीक, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसी में फॉर्मूला छुपा हुआ है। क्या बोल रहे हैं? देखो, फोर्स तो ठीक है भाई, F ऑन चार्ज। फोर्स हम किस में निकाल रहे हैं? चार्ज में निकाल रहे हैं। फोर्स F ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक, अब जो सबसे काम की चीज है, ठीक भाई, ये एक्चुअल में क्या है? फोर्स है। किस में लग रहा है? चार्ज में। Q किसके कारण लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। ठीक, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक, अब अपने को यह देखना है कि भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स का डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप इमेजिन करो कि अगर ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। और हमारा सोर्स चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण इस चार्ज में फोर्स किधर लगता? कैसा लगता? रिपल्शन। फोर्स कैसा लगता? रिपल्शन। इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक, चार्ज अगर कैसा है? पॉजिटिव, भाई फोर्स लगेगा कितना? क्यू ई। लेकिन अगर ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सोचो, अगर ये चार्ज Q नेगेटिव है, मान लो, ये चार्ज मतलब जिसमें हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो इस चार्ज में फोर्स कौन लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका? इसका, सोर्स चार्ज का, है ना। तो अगर ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव, माइनस Q। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज में फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। ठीक, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन देखो, अगर ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव, सोर्स चार्ज कैसा था? पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस नेगेटिव चार्ज में फोर्स किधर लगता? कैसा लगता? अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स कैसा लगता? अट्रैक्शन, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स का डायरेक्शन देखो क्या हुआ? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। लेकिन नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे काम आएगा, कई जगह काम आएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक, फिर से एक बार सुन लो। फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक, याद क्या रखना है? अगर ये चार्ज पॉजिटिव है
तो फोर्स लगेगा QE, लेकिन फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा QE, लेकिन डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक ठीक है यहां तक। इसके बाद एक क्वेश्चन है एक्चुअल में, वहां इसका यूज होगा, है ना, भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी काफ़ी यूज होगा, या अभी तो इलेक्ट्रिसिटी अपने को बहुत पढ़ना है, तो आगे भी कहीं ना कहीं यूज होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज होगा, सेमीकंडक्टर में यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। इसको अच्छे से आप याद रखें। ठीक है, चलो इसके बाद एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन सुन लो आप। कैलकुलेट द टॉर्क, क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्वेश्चन सुन लो, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या फाइंड करना है हमको, टॉर्क किस पर, डाइपोल पर, मतलब डाइपोल में कितना टॉर्क लग रहा है वो निकालना है। डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना भाई, डाइपोल है तो डाइपोल में दो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट। डाइपोल का खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद में कोई फोर्स नहीं लगता। चार्ज में अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। भाई अगर चार्ज है, इस देखो मान लो हमने मान लिए चार्ज है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें कोई फोर्स थोड़ी लगेगा। अगर इस चार्ज में फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनो, तो ये है जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सपोज E, और डायरेक्शन क्या है, एरो आपको दिख रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिए। कैसे मालूम आपको ये यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी हैं देखो, पैरेलल, पैरेलल लाइंस शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, चलो तो अभी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, डाइपोल नहीं है अभी। अब अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रखें तो डाइपोल में टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, चलो मान लेते हैं, सपोज ये है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB। ठीक है, whose charges are -q and +q, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यानी क्या, लेंथ ऑफ द डाइपोल। मान लेते हैं सपोज कितना है 2a, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना 2a।
लेंथ ऑफ द डाइपोल 2a। ठीक ठीक है, तो ध्यान से आप देखो, डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अब चलो हम इसके इस चार्ज को अगर देखें, कौन सा, प्लस क्यू, तो डाइपोल का ये चार्ज कितना है, प्लस क्यू। लेकिन ये चार्ज जहां रखा है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, भाई हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई होगा। तो डाइपोल का ये जो चार्ज है प्लस क्यू, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। अभी तो पढ़े ना। ठीक, भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। कितना, क्यू ई। लेकिन चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, जिस फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉजिटिव चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई। किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। ये इस चार्ज में फोर्स लगेगा क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब अगर डाइपोल का ये वाला चार्ज हम देखें, माइनस क्यू, तो ये चार्ज जहां है वहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। ठीक, डाइपोल का ये चार्ज कितना, माइनस क्यू, लेकिन ये चार्ज जहां है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्यू ई। लेकिन नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो अभी मैंने बताया नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ठीक, भाई डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे। ठीक, लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना था, 2a। लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना, 2a। तो डाइपोल के प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई, फील्ड के डायरेक्शन में। माइनस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब डाइपोल के दोनों चार्जेस में इक्वल फोर्स लग रहे हैं, क्यू ई, क्यू ई। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट in direction. Both the forces are equal and opposite, so they will make a torque. ठीक, कहीं पर भी अगर आप इसे मान लो, सपोज एक समझने के लिए साइकिल का हैंडल हो गया, साइकिल का हैंडल, तो हैंडल में इधर हमने फोर्स लगाए अंदर, इधर हमने फोर्स लगाए बाहर, लेकिन ध्यान रखना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर सेम होती तो रिजल्टेंट जीरो हो जाता। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक ही होती तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होता, जीरो। यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप देखो डिफरेंट है। यहां फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहां फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट। तो अगर हैंडल में हमने इधर फोर्स लगाए अंदर, यहां फोर्स लगाए बाहर, हैंडल घूम जाता है। हैंडल क्या हो गया, घूम गया। ठीक, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बना लेते हैं, टॉर्क। टॉर्क की टेंडेंसी, कहीं भी अगर टॉर्क लिखा हो तो टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती है, टू रोटेट द बॉडी, बॉडी को घुमाने की। ठीक,
टॉर्क क्या करेगा, किसी भी चीज को रोटेट करेगा, ना कि डिस्प्लेस। ठीक, तो दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई प्लस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा था, क्यू ई, फील्ड के डायरेक्शन में। माइनस क्यू चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू ई, डायरेक्शन अपोजिट। तो ये क्या बना लेंगे, टॉर्क, जिसके कारण डाइपोल रोटेट होगा, या दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल। तो क्या फाइंड करना है हमको, टॉर्क, या इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स। टॉर्क या मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स 11th में पढ़े हैं, मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स 11th में पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, तो टॉर्क ऑन डाइपोल मीन्स टाउ, टॉर्क ऑन डाइपोल मीन्स क्या, टाउ। ठीक, एनी वन फोर्स, तो यहां देखो आप, दोनों चार्ज में फोर्स सेम है ना, इन मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई। तो एनी वन फोर्स मीन्स क्या, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, देखो डायग्राम में शायद निकालना पड़ेगा। देखो आप, भाई एक फोर्स का डायरेक्शन ये था, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस तो ये हो जाएगा, इसको पॉइंट सी मान लो आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्या होगा, BC, क्या हो जाएगा, BC, है ना। भाई एक फोर्स ये, दूसरा फोर्स ये हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस मतलब क्या, BC। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस मीन्स क्या, BC। तो टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल टू QE। BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आप, BC की वैल्यू कैसे, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट P पढ़े थे ना, डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। डाइपोल मूवमेंट P, डाइपोल मूवमेंट P प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2A। लेकिन डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर एक्सियल वेक्टर। कैसा, एक्सियल वेक्टर, हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो डाइपोल का ये है माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये है आपका डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, P का। किसका डायरेक्शन है ये, डाइपोल मूवमेंट P का, ये, ठीक है। और ये एंगल मान लो आप थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो देखो हमको क्या फाइंड करना है, BC, क्या फाइंड करना है, BC। तो इस ट्रायंगल में साइन, कॉस, टेन, कॉट क्या लें भाई, उस ट्रायंगल में आप देख लो कि एक साइड मालूम है और कौन सी साइड हमको फाइंड करना है वो देखते हैं। तो ये वाली साइड तो मालूम है ना,
कितना है 2a, लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी कितना 2a, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड हमको फाइंड करना है, तो एंगल के सामने वाली साइड मतलब क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेनियस मालूम है, तो क्या लेना चाहिए हमको, साइन, क्या लेना चाहिए, साइन। देखो इधर इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी बी दिख रहा है, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। इन ट्रायंगल ए सी बी साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी, ठीक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी फाइंड करना है, और ए बी मतलब क्या, लेंथ ऑफ द डाइपोल यानी 2a, ए बी लेंथ ऑफ द डाइपोल मीन्स क्या 2a, ठीक। तो यहां से बी सी की वैल्यू निकाल दिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस मतलब बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आया 2a साइन थीटा, बी सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, ठीक। तो फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो, देखो तो क्या, टॉर्क ऑन डाइपोल टाउ, एनी वन फोर्स QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस BC, भाई एनी वन चार्ज QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस BC, BC इज इक्वल टू क्या 2a साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल टाउ इज इक्वल टू, यहां थोड़ा सा अरेंज कर लो आप, Q और 2a एक साथ लिख लो, क्या बचा E साइन थीटा, क्या बच जाएगा E साइन थीटा, ठीक। Q इंटू 2a मीन्स क्या, डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क ऑन डाइपोल Q इंटू 2a मीन्स क्या P, E साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, इसको वेक्टर फॉर्म में, तो 11th में पढ़े थे, याद करो वेक्टर। तो ये अगर मान लो सपोज एक वेक्टर E, ये है जैसे मान लो दूसरा वेक्टर क्या B, A और B के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे ना, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू क्या AB साइन थीटा, और वेक्टर A डॉट वेक्टर B, A डॉट B क्या होता है AB कॉस थीटा, ठीक। मतलब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में, तो AB साइन थीटा को ही हम क्या लिख सकते हैं A क्रॉस B, AB साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो A क्रॉस B, है ना। तो यहां देखो डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और क्या लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है साइन थीटा। तो PE साइन थीटा को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे AB साइन थीटा A क्रॉस B, PE साइन थीटा P क्रॉस E, ठीक। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट से जो हमको क्वांटिटी मिलती है, तो ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, तो टाउ इज इक्वल टू क्या P क्रॉस E, ये वेक्टर फॉर्म हो गया और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया, ठीक है। देख लो अच्छे से, टॉर्क टाउ ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म क्या P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म क्या P क्रॉस E। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल
बिटवीन, क्या लिखा है यहां, P क्रॉस E, क्या लिखा है, P क्रॉस E। इसका मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो डायग्राम में आप देखो, हमने भी तो थीटा वही लिए थे। डायग्राम में देखो, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये था डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। P और E के बीच का एंगल कितना, थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे हम जो पढ़ेंगे वहां यूज होगा। टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डाइपोल कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क में डाइपोल में टॉर्क लगेगा। कितना लगेगा, P साइन थीटा, P क्रॉस E। एंड दिस टॉर्क ट्राइज टू ब्रिंग द डाइपोल along the direction of field। सुनो अच्छे से मैं बोल क्या रहा हूं, this torque tries to bring the dipole along the direction of field। मतलब इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा और फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये डाइपोल फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, जब ये डाइपोल फील्ड के पैरेलल, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, देख लो आप अच्छे से इसको। इसका यूज हमको अभी आगे होगा, आगे जो पढ़ेंगे वहां इसका यूज होगा। ठीक है ना।